बहुत से लोग समझ नहीं पाते कि सत्यता है क्या, नम्रता है क्या। उनको लगता है ऐसे खड़े हो जाओ, ऐसे ऐसे करे जाओ तो नम्र हैं हम। नो, नम्रता मालूम होती है आपकी ओबीडियंस से, कितने ओबीडियंट हो आप। जो प्रोटोकॉल आपको दिया गया, जो काम आपको दिए गए, आप उसे पूरा करते हो कि नहीं। अगर नहीं करते हो तो आप एक्टर हो, नम्र नहीं हो। क्या हो आप एक्टिंग करते हो नम्र होने की, आप नम्र नहीं हो। बाइबल कहती है, यीशु मसीह ने कहा, जो मुझसे हे प्रभु कहेंगे स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे, बल्कि वो जो मेरे वचनों पे चलेगा। मुंह से लोग क्या बोले कोई मायने नहीं करता, उनके एक्शन बताते हैं वो क्या है। आमीन। आपके एक्शन बताते हैं आप एक्चुअल में क्या है, ना कि आपका मुंह बताता है आप क्या है। हे प्रभु जितना मर्जी करी जाओगा तो मेरे राज्य में प्रवेश नहीं करेगा जब तक तेरा घर चट्टान पे नहीं होगा, जब तक तू मेरे वचनों पे चलेगा नहीं। हालेलुया। ये बेसिक नीड्स हैं, धर्म, सत्यता और नम्रता, और तेरा दाहिना हाथ तुझे भयानक काम सिखाए। कौन सा हाथ? क्या सिखाए? भयानक काम सिखाए। आपका रिश्तेदार बीमार है, आपको फोन करके बोल रहे हैं कि मैं बीमार हूं, और आपने अपनी कटी को बांधा हुआ, तलवार को कटी पे बांधा हुआ, सत्यता, नम्रता, धर्म से आप चल रहे हो। आप बैठ जाओगे प्रेयर में और उसे सिखा दोगे आप कौन हो। यह भयानक काम है कि आपका रिश्तेदार आपको फोन करके बोल रहा है कि बहन तुझे मैंने फोन करके प्रेयर करने के लिए बोला था, मैं ठीक हूं, मेरा काम हो गया। क्यों? क्योंकि आपका दाहिने हाथ को भयानक काम सिखाने के लिए, आपको दिखाने के लिए परमेश्वर ने दिया। दाहिना हाथ मतलब अथॉरिटी, अधिकार। जो एक तलवार बांधा हुआ व्यक्ति, आत्मिक सत्यता, नम्रता और धर्म के निमित्त चलने वाला व्यक्ति अपने पास रखता है, जो परमेश्वर ने हमें बनाने के लिए दिया। हालेलुया। आपका बॉस भी देखता है उस तलवार को, अगर आपके पास है तो। आपके रिश्तेदार देखते हैं उस भयानक कामों को, आपका स्टाफ भी देखता है उन भयानक कामों को जो परमेश्वर आपके द्वारा करता है, क्योंकि आप वो व्यक्ति जो सत्यता, नम्रता और धर्म के निमित्त चल रहे हैं। मैं नहीं कह रहा आप आज सुन के जाएंगे और कल ऐसे ही बन जाएंगे, लेकिन आप ट्राई कर सकते हैं, उसके बाद बन सकते हैं। यीशु मसीह ने कहा, लोग बोलते हैं इंसान परफेक्ट नहीं हो सकता, इंसान गलतियों का पुतला है। बाइबल क्या कहती? सिद्ध बन जिस तरह तेरा स्वर्ग के पिता। इसका मतलब आप सिद्ध बन सकते हो, ट्राई तो करो, आगे तो बढ़ो। आप गिरोगे, उठोगे, गिर के गिरे मत रहो। गिरना प्रॉब्लम नहीं है, गिर के गिरे जाना प्रॉब्लम है। आप गिरोगे, उठोगे। जब एक बच्चा चलना सीखता तो गिरता है, लेकिन वो बैठ नहीं जाता, रोता है 2 मिनट, फिर उठ जाता है, भूल जाता है। भूल जाओ पुरानी बातें, फिर से चलो, और प्रभु आपको खड़ा करेगा, और वो आपको ऊंचाई पे खड़ा करेगा। उसने पतरस को किया, वो आपको करेगा। वो बदलने वाला परमेश्वर नहीं है। बस गिरे मत रहो, उठ जाओ और खड़े हो जाओ। आमीन। और फिर चलो, फिर चलो। आप थकेंगे, बैठ जाएंगे 2 मिनट, कभी टांग पे चोट लगेगी, कभी बाजू पे लगेगी, आप बैठ जाएंगे, फिर से खड़े होंगे। एक दिन आप भागना सीख जाएंगे और अपने परिवार को साथ भगाना भी सीख जाएंगे। उसने कहा, तेरा दाहिना हाथ तुझे भयानक काम सिखाए। आप भयानक काम करने के लिए बुलाए गए हो। क्या ये भयानक काम नहीं? जो 80,000 यूरो नहीं कर सके, वो एक प्रेयर ने कर दिया। जो IVF नहीं कर सका, जो डॉक्टर नहीं कर सके, वो प्रेयर ने कर दिया। जिसका इलाज नहीं है मेडिकल साइंस में, वो प्रेयर ने कर दिया। तो परमेश्वर ने कहा, मैंने तुम्हें भयानक काम करने के लिए बुलाया। उसने कहा, लोग तेरे साथ होंगे, डिवाइन हेल्पर्स तेरे साथ होंगे। अगर तू सत्यता, नम्रता में चलेगा, तेरे होठों पे अनुग्रह होगा। अगर तू सुंदर होगा, परम सुंदर होगा, धर्म से प्रीति रखेगा, दुष्टता से बैर रखेगा, अगर तेरे सिर पे तेल होगा, अनॉइंटिंग होगी, अभिषेक होगा, तू सफलता पे सवार होगा, तेरी कटी पे तलवार होगी, तो भयानक काम सीखेगा। तेरा दाहिना हाथ तुझे भयानक काम करना सिखाएगा। आप धर्मी को कभी हरा नहीं सकते।
एक धर्मी के खिलाफ लड़ने की कभी कोशिश मत करो, क्योंकि वो हमेशा आपको जीतता हुआ मिलेगा। हमेशा एक लड़ाई नहीं हारेगा वो। इसलिए दाऊद 66 लड़ाइयां लड़के 66 जीता। होली स्पिरिट उसके साथ था। आमीन। आप जीतेंगे यीशु मसीह के नाम में। मैंने कहा मैं आपको मसा करता हूं जीतने के लिए। इन द नेम ऑफ जीसस आप जीतेंगे। मैंने कहा मैं आपको मसा करता हूं जीतने के लिए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आज लोगों को मालूम है कि फलाना बाबा मुझ पे जादू कर रहे हैं। मैं चौराहे से निकला हूं, आज 10 चौराहों से 10 पे जादू टोने पड़े थे, पर उसने प्रेयर नहीं की। अगर दाऊद जिसने 66 लड़ाइयां लड़ी और 66 जीती, वो इन चीजों को समझता है, स्पिरिचुअल चीजों को, कि वो पानी के पास खड़ा है, उसको पानी के पास लेके जाओ। वो इजरायली नहीं समझ रहे कि उसने अपना बेटा कुर्बान किया, हम भी कोई बलि चढ़ाएं, हम भी भेड़ बकरे को लेके जाएं, हम भी यहोवा के सामने कुछ अर्पण करें, ताकि परमेश्वर के सामने हम बलि वर्सेस बलि को लेके जाएं। आप अगर सोचते कि सब कुछ परमेश्वर ने करना है, इसीलिए आपकी सिचुएशंस बदलती नहीं, क्योंकि आप परमेश्वर की ओर देख रहे हो और परमेश्वर आपकी ओर देख रहा है। कि तुझे कब समझ आएगी कि सिचुएशंस बदलना, परिस्थितियां बदलना तेरे हक में है, तेरे अधिकार में, मेरे नहीं। बैठे रहो 25 साल फाइनेंशियल ब्लेसिंग के लिए प्रार्थना करते रहो और ना बोवो, 25 साल बाद भी वही हाल है, उससे बुरा हाल होगा। करते रहो प्रार्थना, प्रभु मुझे कब दुष्ट आत्मा से आजाद करेगा, और प्रार्थना में घुटने टेक के उसको डंडे ना मारो अगर दुष्ट आत्मा को, वो नहीं जाने वाली। अंगीकार करना पड़ेगा, प्रेयर करनी पड़ेगी, फाइट करनी पड़ेगी। दाऊद राजा, देखो राजा की कुर्सी पे बैठे, कोई ये नहीं कि कर्मचारी है, राजा खुद कुर्सी पे बैठे है और फिर भी कह रहा है कि अगर वो लड़ना चाहता है पानी के पास, तो मैं उसको पानी के पास भेजूंगा। पावर होने के बावजूद, अथॉरिटी होने के बावजूद, फाइट्स के रूल्स को वो फॉलो कर रहा है जो स्पिरिचुअल है। हालेलुया। बाइबल कहती इजरायली लोग जब लड़ने लगे तो हारने लगे, तो मूसा कहता है चलो ऊपर चल के मैं प्रार्थना करता हूं, और 2 जने उसके हाथ को पकड़ते हैं, और लिखा जब हाथ मूसा का ऊपर रहता है इजरायली जीतते हैं, जैसे ही हाथ नीचे आता है इजरायली हारते हैं। ये क्या रूल नहीं है? क्या रूल नहीं है? वही परमेश्वर है, वही इजरायली है, वही उसके दास हैं, वही परमेश्वर का वायदा है, वही भविष्यवाणी है, पर जैसे ही हाथ नीचे आते हैं हारना शुरू करते हैं। हालेलुया। समझ आ रही है कि नहीं? वही इजरायली है कि नहीं? वायदा वही था कि नहीं, मैं तुम्हें कनान में लेके जाऊंगा, था कि नहीं? वही मूसा खड़ा है खुदा का दास के नहीं खड़ा? वही आत्मा के लोग खड़े हैं कि नहीं खड़े? लड़ाई चल रही है कि नहीं चल रही? पर जैसे ही हाथ नीचे आते हैं सारे वायदे गायब हो जाते हैं, क्योंकि खुदा ने तो वायदा कर दिया, लेकिन उस वायदे की डेट, आपका बीज, आपका वर्ड, आपकी डेडिकेशन, आपकी प्रेयर, आपकी होलीनेस उसको डेट देती है। वैसे ही परमेश्वर कहता है हां मैं तुझे ब्लेस करूंगा, लेकिन कब करेगा? 2021 में कि 2061 में? वो आप पे निर्भर करता है। प्रभु ने बता दिया मैं ब्लेस करूंगा, उसके बाद कैसे भागना है, कितनी स्पीड से भागना है, कितनी डेडिकेशन से भागना है, ये आप पे डिपेंड करता है, परमेश्वर पे नहीं। आपकी ब्लेसिंग किस पे निर्भर करती है? आप लोगों के ऊपर। आपको घुटनों पे आना पड़ेगा अगर जीतना चाहते हो। आमीन। आपको प्रार्थना में रहना पड़ेगा, फुल नाइट, कुछ टाइम निकालो, फुल नाइट प्रेयर। अगर आप शरीर को एंटरटेन करेंगे तो आत्मा में पीछे रह जाएंगे। शरीर को काबू कर लेंगे, आत्मा में आगे बढ़ जाएंगे। और जब तक आप आत्मा में आगे नहीं बढ़ेंगे, कुछ ब्लेसिंग्स कभी आपकी लाइफ में नहीं आ सकती। आपकी मोस्ट ब्लेसिंग्स आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ पे निर्भर करती है। अगर कोई आ भी जाए बिना स्पिरिचुअल ग्रोथ के, तो उस पे तलवार लटकी रहती है कि कब आएगी और कब जाएगी मालूम नहीं। आप समझ रहे मेरी बात को? स्पिरिचुअल रूल्स आप फॉलो करते हैं, क्योंकि तुम किसी नई जगह पे कब्जा करने वाले हो, तुम शैतान के राज को खत्म करने वाले हो। अगर शैतान आपकी मैरिज के ऊपर अटैक कर रहे हैं, आपकी मैरिज हेवन बनने वाली, हेवन बनने वाली। अगर वो आपके फाइनेंस के ऊपर अटैक कर रहे हैं, मैं आपको फिर से कह रहा हूं, कम से कम 100 बंदों की आप हेल्प करेंगे अगले साल यीशु मसीह के नाम में। मैं आपको बता रहा हूं, यीशु मसीह ने वचन दे दिए, उसने कहा आओ पार चले, आओ पार चले। मैं इस कलीसिया को बोलता हूं यीशु मसीह के नाम में, आओ पार चले। एक हमरा कलीसिया आओ पार चले, एक हमरा कलीसिया अपनी ब्रांचेस समेत आओ पार चले।
कलीसिया अपनी ऑनलाइन चर्च से बताओ, बाहर चले, आओ बाहर चले, आओ बाहर चले।